बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इतनी बड़ी खबर आ गई है जिसने ऐलान कर दिया है कि इमरान खान जीत चुका है और जो ताकतवर हल्के हैं और हुकूमत है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गए हैं। चूंकि अपील मुकर्रर की गई है इद्दत केस के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ, और ये जो केस है ये जिस जज के सामने लगाया गया है वो जज दरअसल कौन है और आगे जो है वो प्लान क्या नजर आ रहा है, और इमरान खान जिस तरीके से डील नहीं कर रहा है अब उसका जो नतीजा है वो दूसरी तरफ क्या घबराहट या बुखलाहट अब वो नजर आ रही है। ये सारी सूरत हाल पर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सारी बात को समझने के लिए जरूरी है कि आप समझें कि ये जो इद्दत केस है इसमें कब क्या हुआ है। मैं सारी डिटेल कोशिश करूंगा जो आम तरीन है वो आपके सामने रखूं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से भी कल खबरें आनी है। बुनियादी चीज ये है कि इस वक्त जो हम हर रोज हर वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो इस वक्त अमलन एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, और ये बात हम नहीं कह रहे, कोई इल्जाम के तौर पे नहीं कह रहे, बल्कि फैसल वाडा, मुनीफ फारूक, अंसार अब्बासी और इस तरह के जितने भी लोग हैं जिनको समझा जाता है कि ये किसी की शय पे अनऑफिशियल नुमाइंदे हैं और बात कर रहे होते हैं, तो वो ये बात कर रहे हैं और ये बड़े फख्र के साथ वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान का टकराव है। आज तक नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जिसने भी एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर ली है तो अल्टीमेटली उसको माफी तलाफी करनी पड़ी है और डील लेके किसी को दुबई भागना पड़ा है, किसी को लंदन भागना पड़ा है, किसी को जद्दा साथ जो है वो जाना पड़ा है। तो इमरान खान एक अजीब तजर्बा रहा है, यानी हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उनको लगता था कि चले इसको भी हम कर लेंगे जेर, लेकिन आप देखिए कि इलेक्शन से पहले फरवरी के महीने में इमरान खान को यके बाद दीगरे जनवरी और फरवरी 2024 को यके बाद दीगरे 3 मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। उसमें एक ये इद्दत केस भी था और इनको ये तवक्को थी कि हम करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं तो इमरान खान का बुशरा बीबी के साथ निकाह जायज नहीं है, नाजायज है, और ये सारी चीज जो है तो इससे आवाम के अंदर नफरत पैदा होगी और वो इमरान खान की पार्टी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन अवाम ने इसका उल्टा रद्द अमल का इजहार किया। अवाम ने कहा कि पहले हमने वोट अगर नहीं भी देने थे अब तो जरूर देंगे, चूंकि हमें ये पता चल गया है कि आप बड़े घटिया हो, आप बहुत गिरावट का शिकार हो, आप इखलाकी पस्ती का शिकार है, तो लिहाजा हम अब तो इमरान खान हमारी जिद है। अच्छा, ये सारी जो चीज है ये नजर आ गई। अब जो है वो आपने देखा कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद जो है वो सुनाई गई, और उसके बाद जो है वो अपील के अंदर मामला गया। जज अफजल मजोका उन्होंने ये केस सुना और अपील के अंदर जो है ये केस से सजा खत्म हो गई, और ये उन्होंने कहा जी वाहियात किस्म का मामला है, और इसमें उन्होंने बल्कि यहां तक लिखा जज अफजल जो मजोका है उन्होंने कि ये जो है वो दुरुस्त मामला नहीं है। उन्होंने लिखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इल्जाम साबित नहीं हो सका और ना ही कोई खिलाफ शरीयत काम किया है। इमरान खान और बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी किया जाता है। अब ये सेशन जज जो है वो ये बात कर रहा है, एडिशनल सेशन जज। अब एक नया जो जज है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आपको इल्म में लाए गए। पहले अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला ताखीर का शिकार किया गया और वो जब तक 2 जजेस को अपॉइंट नहीं किया गया उस वक्त तक नहीं आया। देखिए, अब कोई भी ना तो हम अदलिया को मुतनाज़ करना चाहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट जो चले, खैर है, फौज का इदारा बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम इदारा है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन चंद शख्सियात पर और उनकी पॉलिसीज पर तनकीद जरूर होती है। 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद अदलिया के अंदर इंसाफ का जनाजा निकल गया, वो हम कहें ना कहें, ये बात जो है ना वो तकरीबन ये साबित शुदा बात है। अब ये जो जज है 6 इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 7 जजेस, उनको छोड़ के जिन 6 जजेस ने खत लिखा
ان کو چھوڑ کے پہلے تھا چیف جسٹس عامر فاروق، وہ تنہا تھا، وہ ایک چابی والے کھلونے کا کردار اس کا نظر آ رہا تھا۔ عمران خان نے اس پر عدم اعتماد کیا کہ میرے کیسز آپ نے نہیں سننے۔ اب نیچے سے دو ججز جنہوں نے عمران خان کے دونوں مخالف، ایک وہ جس نے عمران خان کے خلاف فیصلہ پہلے سنایا اور اس عدت کیس کے اندر بھی اس جج کا کردار تھا، وہ سیشن جج تھا اسلام آباد کا، اس کو بنا دیا اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج، ایک 9 نمبر جج اور ایک 10 نمبر جج۔ عامر فاروق جو ہے اس کا آپ بلنڈر دیکھیے، وہ درمیان میں 6 ججز کو چھوڑ کے، بلکہ 7 کو چھوڑ کے، عمران خان کا القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کی اپیل لگائی 10 نمبر والے جج راجہ منہاس کے پاس، اور اب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے پاس جو ہے وہ ڈبل بینچ کے پاس یا اپنے پاس لگا لیتا تھا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ لگائی ہے جا کے 10 نمبر یعنی 9 نمبر پہ، وہ راجہ آدم خان کے پاس۔ اب یہ آدم خان جو ہے یہ کیس سنے گا جس کو حکومت نے، اس کی اہلیت یہ ہے کہ اس نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے، آپ یہ کہہ لیں سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ اس نے کیا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ آدم خان ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہاں پہ اس کے اندر معاملہ کیا ہے، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ فیصلہ اڑ جانا ہے۔ اڑ کیسے جانا ہے؟ ایک جج جب فیصلہ کرتا ہے تو لازمی بات ہے انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے، جب انٹرا کورٹ اپیل ہوگی تو وہ 3 ججز وہ سنیں گے، تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ 3 ججز جب سنتے ہیں تو 2-1 کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی ممکن ہے عامر فاروق خود آئیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی ابھی مثلا جتنا وقت ہے وہ لگے گا کچھ ان اپیلوں میں، بحثوں میں، پھر عمران خان بشرا بی بی کی کریکٹر اسیسینیشن ہوگی، اور پھر یہ بحث جو ہے یہ ہوتی رہے گی اور ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ اب یہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ وقت زیادہ لگے گا اور اس کے اندر مزید بلیک میل کیا جائے گا عمران خان اور بشرا بی بی کو۔ اب یہ جو جج ہیں میں آپ کو بتاؤں، یہ آدم خان جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب صبح آدم خان اس اپیل پر سماعت کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدم خان، راجہ منہاس اور یہ جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں، ان تینوں ججز کو ان کیسز میں نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن جان بوجھ کر یہ ایسا کیا جا رہا ہے۔ سب کو پتا ہے، یعنی یہ کیا انصاف ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ سب کو پتا ہے کہ گیم کیا ہے، کون کر رہا ہے، کون ننگا ناچ رہا ہے اور کون نچا رہا ہے۔ یہ ساری چیز جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سامنے ہے۔ اب جو ہے وہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ توشہ خانہ جو 2 کیس ہے اس کے اندر بینچ 10 ہے، جسٹس انعام منہاس، ان کے بعد یہ کیس جو ہے خاور مانیکا کی اپیل بینچ 9 جسٹس آدم خان کے سامنے کل یہ مقرر ہوئی ہے۔ 13 جولائی عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں سیشن کورٹ سے منظور ہوئی تھی۔ دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ آدم خان عدت کیس بطور سیشن جج بھی ایک دفعہ سن چکے ہیں۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے قبل ہائی پروفائل کیسز بینچ 1 میں لگتے تھے، یا بڑی حد مار دیں تو وہ بینچ 3 کے سامنے لگتے تھے۔ اب عمران خان، بشرا بی بی کے یہ جو کیسز ہے یہ اب ڈائریکٹ بینچ نمبر 9 اور 10 ان کے اندر جا رہے ہیں۔ جمعہ 4 دن بھی نہیں ہوئے ان ججز کو، 4 جمعے بھی نہیں ہوئے، 1 ہفتہ گزرا ہے، ان ججوں کو لایا گیا ہے اور لا کے ہائی پروفائل کیس ان کے سامنے لگا دیا گیا ہے۔ یہ کسی بھی ہائی کورٹ کی پریکٹس نہیں ہے روٹین کے اندر کہ آتے ہی ان کو جو ہے وہ اس کے اندر کم از کم جو ہے وہ بٹھا دیں۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہی ہے۔ پہلے جو ہے وہ سول جج قدرت اللہ، اس سے سزا سنوائی گئی، رات جو ہے وہ 11-12 بجے تک یہ مقدمے کی سماعت ہوتی رہی، پھر یہ سیشن کورٹ میں معاملہ چلتا رہا، پھر یہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر اس سے پہلے بھی، اس وقت بھی عمران خان اور بشرا بی بی نے عامر فاروق کے سامنے بریت کی درخواست دی، لیکن عامر فاروق نے مسترد کر دی۔ دوبارہ اس کو جو ہے وہ وہاں پہ کیس چلا
समाअत हुई, गवाह पेश किए गए, गवाह लतीफ ओन चौधरी, मुफ्ती सईद, उनकी गवाहियां वो दिलवाई गई। और इसके अंदर जो है बुनियादी तौर पर एक दरखास्त है जो माने का है, बुनियादी तौर पर खावर माने का, जिनसे दरखास्त, अब बहुत सारे लोग उनको गालियां निकालते हैं, लेकिन मैं समझता हूं जब एक तरफ रियासत के इदारे किसी को भी पकड़ लें तो उनकी हद होती है ना। कोई टार्चर करके इस सतह पे अगर ला रहा है तो असल जो घटिया है, जो गलीज किरदार है, वो है जो ये काम करवा रहा है। तो अब उससे दरखास्त दिलवाई गई कि जो इमरान खान है वो दरअसल जो है वो आते थे हमारे घर, और इस तरह जो है वो 2014 के धरने में बुशरा बीबी की जो हमशीरा है उन्होंने जो है वो धरने के अंदर ताल्लुकात बने, और वो यानी घर के अंदर आना जाना था, पीर मुरीद का ताल्लुक था, और फिर जो है इनके नाजायज ताल्लुकात हो गए, इद्दत में थी अभी, तो उसके दौरान ही निकाह किया, लिहाजा ये जना था, और इस तरह के इल्जामात बौंडे घटिया लगा के करैक्टर असैसिनेशन एक पर्दादार खातून के की गई। लेकिन अब ये देखना है कि वो जो मरियम नवाज के खिलाफ दो चार जुमले बोलने पे जिनकी गैरत जाग जाती है, और जो बड़े बड़े भाषण देते हैं अखलाकियात के कि भाई ये जो है ना खातून के बारे में ये बात नहीं होनी चाहिए, ये वीडियो जाली है और काबिल मुज़म्मत है, मैं हमेशा उसकी मुज़म्मत करता हूं। अब उनके अंदर इखलाक अंगड़ाई लेता है या नहीं, या इधर बुशरा बीबी की बारी आए तो वो बेशरम, बेहया और बेगैरत हो जाते हैं, ये बात आपने जरूर नजर रखनी है। तो ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। बुनियादी तौर पर इसके पीछे कहानी यही नजर आ रही है, और पाकिस्तान की तारीख ये है कि यहां पे जो डील है वो नहीं हो रही। इमरान खान नहीं कर रहा, झुक नहीं रहा, सरेंडर नहीं कर रहा, बल्कि वो कहता है कि अवाम और पाकिस्तान के आइन के सामने हमारे ताकतवर हलकों को सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये बुनियादी तौर पर एक दूसरे को सरेंडर करवाने की लड़ाई है। उसमें जजेस, वकला, सियासी जमातें, बहुत सारी शख्सियात, वो गंदी भी होंगे, गंदा किया भी जाएगा, लेकिन इमरान खान के खिलाफ जो भी ये इकदाम कर लें, इसका मेरा ख्याल है कोई जो है वो फायदा नहीं होना। ये चंद मिनटों के अंदर ही चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब, मैं समझता हूं उन्होंने ये ब्लंडर किया है। आगे इंट्रा कोर्ट अपील में भी इसने उड़ना है, चले सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएगा, लेकिन ये जो कुछ किया जा रहा है इसकी बुनियाद पे अल्लाह करे कि कल इमरान खान की 3/4 अक्सरियत आए, और ये जितने इस तरह के जजेस हैं उनका जो कचरा है वो पूरी तरह, जैसे तमाम इदारों से कचरा साफ होना चाहिए, और आजकल मरियम नवाज हुकूमत भी बाजारों के अंदर जो है वो सफाई कर रही है, ये सफाई इस पूरे निजाम की इस वक्त जो है वो करने की जरूरत है। तो ये आजम खान जज हैं जी, और फाइनल मार्का लगता है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई का शुरू हो गया। देखते हैं अवाम जीतती है या फिर एस्टैब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के। ये आने वाले दिन इस हवाले से अब आम होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।